नमस्ते मित्रों और क्रिकेट फैंस फिर से आ गए हैं। और आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ को तो ऑस्ट्रेलिया ने धो डाला। क्लीन स्वीप हो गया 3-0 से। और कुछ 87 रन का टारगेट था वेस्ट इंडीज़ का, और वेस्ट इंडीज़ ने दिया था ऑस्ट्रेलिया को, वो उन्होंने सिर्फ 6 ओवर और कुछ गेंदों में ख़त्म कर दिया। तो वो मैच कुछ डिस्कस करने लायक था भी नहीं, सिवाय इसके कि वेस्ट इंडीज़ ने 3-0 से जीता और फास्टेस्ट चेज किया ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन और नया रिकॉर्ड है। तो बाकी के दो बातें ये हैं कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अब इंडिया में नहीं रहेंगे। 10 दिन का गैप है, तो वो अबू धाबी में रहेंगे और एक आध 2 दिन पहले ही जब राजकोट टेस्ट होगा तब वापस आएंगे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई है आईपीएल में। मुंबई इंडियंस टीम अब कंट्रोवर्सी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो ये दोनों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो हुआ उसके बारे में। तो बताइए आप जरा कुछ क्या हुआ आज। फिर मतलब आज भी वही नील ब्रैंड ने कुछ अच्छी विकेट्स निकाली और केन विलियमसन ने दूसरी सेंचुरी की। मतलब एक ही टेस्ट मैच में 2 बार सेंचुरी, दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की। और तो मतलब आप ऐसा समझिए कि कल तक न्यूजीलैंड जीत जाएगा, ऐसा लग रहा है। ओके, तो वैसे इसमें दोष भी न्यूजीलैंड का नहीं है, उनको जो टीम मिली है उन्हीं के साथ वो खेलेंगे। तो मेन दोष साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर्स है उनका है। अभी अगर हारते हैं और वो उधर से कोई कुछ बोलेगा कि ये हार के आ गए तो आपने क्यों नहीं खेला। नहीं, मतलब कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब सेटिंग ही थी। अच्छा है 2 ही टेस्ट मैच है, वरना साउथ अफ्रीका की हालत और ख़राब होती। वैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की 5 T20s की स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है आज ऑस्ट्रेलिया की। मिचेल मार्श कैप्टन है। तो देखिए, आप T20 में मिचेल मार्श है, वनडे और टेस्ट में पैट कमिंस है। होता है हर जगह पे, पर मिचेल मार्श को तो ऑलरेडी 1 साल पहले अनाउंस कर दिया था। मतलब हमारे यहाँ वो थोड़ा है कंट्रोवर्शियल कि मैं ही तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करूँ। उसके ऊपर ही आईपीएल के ऊपर एक कुछ रिकमेंडेटेड है। तो ये है। तो पहले हम बात करेंगे कि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया से अब चले जाएंगे 8-9 दिन के लिए। 10 दिन का गैप है। 16 से तीसरा टेस्ट में शुरू है राजकोट में, हमारे गुजरात में। तो उसके 1-2 दिन पहले ही वो वापस आएंगे। तब तक वो अबू धाबी में रहेंगे, आराम करेंगे, ऐश करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी बहुत, और गोल्फ खेलेंगे, ऐसा आज माइकल आर्थरटन बोल रहे थे नासिर हुसैन को। तो इन लोगों में हमारी कल भी बात हुई थी कि गोल्फ की का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो यही हो रहा है। पर मेरा इश्यू थोड़ा अलग है कि क्या इंडिया में कोई अच्छे गोल्फ कोर्स नहीं है, क्या इंडिया में अच्छे रिसोर्स नहीं है जहाँ पे आप लोग आराम कर सकें, अच्छी पिचेस कंडीशन नहीं है। तो ये आप वापस जाके दिखाना क्या चाहते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है क्या? अगर ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं एशेज़ के लिए, वो भी लंबा टूर होता है, तो 2 टेस्ट मैच में जब भी इतना 8-10 दिन का गैप होता है, तो क्या वो हांगकांग चले जाते हैं नज़दीक में, हैं? ऐसा। लेकिन लास्ट टाइम जब अहमदाबाद में 3 मैचेस थी उसमें से गोल्फ तो इधर भी था, गोल्फ का ग्राउंड है, उधर खेले थे तभी। यहीं पे हमारे घर से कुछ 20-25 किलोमीटर पर ही एक बहुत अच्छा। इस साल ऐसा क्या है, ऐसा खास क्या है आईपीएल? उसमें से मैंने कल एक जोक पढ़ा कि इनमें से जिन जिन का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है उनको निकालो, कि ये लोग फिर बहाना देते हैं कि हमें घर जाने को नहीं मिला, आराम नहीं मिला, फिर ऐसे जाके आएंगे तो कैसे चलेगा। और इस बार ज़रा ध्यान रखें, अबू धाबी में उसको भूल के ना आए, जो शोएब बशीर को। उसको भूल के ना आए भाई, उनको साथ लेके आए। तो ये है बात। और बस मेरा यही कंसर्न था, इसीलिए इस इश्यू को आज हमने रेज किया है। बाकी कंट्रोवर्सी है एक मुंबई इंडियंस के साथ, उसके बारे में डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जियोफ्री बॉयकॉट ने भी एक बयान दिया है बेसबॉल के ऊपर। वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि मैं समझता हूँ कि बेसबॉल इतना एंटरटेनिंग है, सब ठीक है, बट हर बार आप अटैक 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 के मतलब वो नज़रिए से खेलेंगे तो बेसबॉल फेलियर ही है। उन्होंने ऐसा एक और ब्रेव स्टेटमेंट दिया है कि बेसबॉल की वजह से वो जो रूट की विकेट गई, और वो एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट हम बोल सकते कल भी वही बोला था। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंग्लैंड में मतलब 4 लोग ही है जिनको मैं समझता हूँ कि अच्छे कॉम्पिटिटिव से समझते हैं। ओवेन मॉर्गन, माइकल एथरटन, नासिर हुसैन कभी कभी मतलब बोल देते हैं कुछ,
केविन पीटरसन और बॉयकॉट का आज मैंने देखा, और उन्होंने ऐसा भी बोला कि रन्स विन्स टेस्ट मैचेस, नॉट स्टाइल, एंड द बेसबॉल लॉयलिस्ट वुड डू वेल टू रिमेंबर दैट। मतलब कल मैंने वही बोला था, जो बॉयकॉट ने कुछ अलग तरीके से कहा, मैंने कल यही कहा था। और इस पूरे बेसबॉल जब से शुरू हुआ, और जो फिर समझे हम कि वो दूसरी टीम को भी चांस देता है, बहुत बड़ा टाइम देता है, बहुत ज़्यादा टाइम देता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी अलग से कर सके। तो प्रॉपर टेस्ट मैच मतलब आराम से खेलो, रन्स बनाते रहो, जो बॉयकॉट ने कहा। इंडिया ने दोनों इनिंग में कम खेली, मतलब कम अच्छी तरीके से खेली इंडियन टीम। तो इस हिसाब से दोनों इनिंग में 400 प्लस 500 होने चाहिए थे अगर फिर बैटिंग करनी पड़ती तो। लेकिन एटलीस्ट सेकेंड इनिंग्स में तो 500 रन कर ही सकते थे, क्योंकि पिच तब तक बहुत अच्छी थी। तो बॉयकॉट का कहना यही था, अगर इंडिया, ये तो ठीक है ये 100-107 रन से आ रहे, लेकिन इंडिया के पास चांस था 500 550 रन की लीड दे के फिर टारगेट दे देते, तो आज इतनी बुरी गत होती इंग्लैंड की कि आप पूछ नहीं सकते। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि मुझे शेन वॉर्न की बड़ी याद आती है आज की, अगर वो होते तो वो रेहान अहमद और टॉम हार्टली को अच्छी स्पिन की टेक्निक्स बता सकते। और स्कोर आप बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया के, फिर हम मेन पॉइंट पे आते हैं। न्यूजीलैंड का तो अभी अनाउंस नहीं हुआ शायद, तो इनका वो तो बता दे देते हैं लगेगी, क्योंकि वहाँ पे कि मिचेल 21 फरवरी से 26 फरवरी, ये 5 दिन का प्रोग्राम है। मिचेल मार्श कैप्टन है, पैट कमिंस हैं तो भी वो शायद वाइस कैप्टन होंगे, क्या पता। टीम डेविड है, नेथन एलिस है, जॉश हेजलवुड है, ट्रेविस हेड है, जॉश इंग्लिश है, ग्लेन मैक्सवेल है, मैट शॉर्ट, अभी उनका एक और अच्छा बिग बैश सीजन गया है, वो वापस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने सेकेंड टाइम शायद। फिर स्टीव स्मिथ है, मिचेल स्टार्क है, मार्कस टॉयनिस है, मैथ्यू वेड है, डेविड वार्नर है और एडम जैम्पा। मतलब कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। बड़ा सरप्राइज हो सकता है अगर स्टार्क आईपीएल से पहले इंजर्ड हो जाए नहीं, तो। वो नहीं, टीम में सरप्राइज नहीं, आईपीएल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं इसी के बारे में, मतलब कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। अब शायद यही टीम जाएगी वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप के लिए। वेस्ट नहीं, इंडीज अगर एक चेंज हो सकता है तो नेथन एलिस की जगह कोई और अच्छा जाए, रिचर्डसन टाइप बॉलर। अच्छा खेलेंगे तो फिर उनको, मतलब आपको लगता है कि जॉश हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क के होते हुए उन्हें एक कोई रेस्ट में अगर कोई खेलता है तो हाँ, उनको ऐसे ही खिला करेंगे सकते हैं? उन्हें, वो रोटेशन पे ही जाएंगे, तो वो तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो 21 to 25, वेलिंगटन और ऑकलैंड में है। 26 है ना, तो 3 ही होंगी। वेलिंगटन और ऑकलैंड में है दो। मतलब तीन तीन ही है, तो 3 में क्या खिलाएंगे, एक खिलाएंगे और बाकी में आराम करवाएंगे। पैट कमिंस ने तो वैसे भी बोला है कि मैं आईपीएल T20 वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस के तरीके से खेल रहा हूँ, तो इधर भी प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। वो तो ठीक है, वो हर कोई खेलेगा। चलिए अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो पहले हिमेश पूरी डिटेल देंगे और फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा कमेंट करूँगा अपने हिसाब से। मार्क बाउचर, आप जानते होंगे कि पहले वो इंग्लैंड टीम के भी कोच थे, अभी मुंबई इंडियंस के कोच हैं। तो वो कुछ किसी पॉडकास्ट में गए थे, शायद स्मैश क्रिकेट पॉडकास्ट करके था जो साउथ अफ्रीका में। हमने वो डीन एल्गर पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्रिस मॉरिस भी थे, वो वाले पॉडकास्ट पे गए थे वो। तो उसमें उनको पूछा गया कि आपने रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन क्यों निकाला। तो उन्होंने पहले तो ऐसा, मैंने जब पढ़ा तभी मेरे को ऐसे लगा कि नहीं सही बोल रहे हैं, ठीक है, बट जब मैंने वो सुना तो मेरे को लगा कि ये कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना वो एक क्रिकेटिव डिसीजन था, और उनकी जो लास्ट 2 सीजन्स गई है जो एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छे लीडर निकल के आए। उन्होंने एक फाइनल जिताई और एक में रनर अप थे। उनका फॉर्म भले ही ठीक ठाक नहीं था, बट मैं एज अ लीडर उनको देख रहा था। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि रोहित शर्मा के पास पूरी फ्रीडम है कि वो अच्छे से खेले, उनके पास से कैप्टनसी का बोझ निकल गया है, और हार्दिक के ऊपर मैं होप रखता हूँ कि वो अच्छा करेंगे। और क्रिस मॉरिस में बीच में आके बोला कि रोहित शर्मा पूरे मुंबई के लड़के हैं, पहले डेक्कन चार्जर्स के ऊपर से खेलते थे, तो एक में रनर अप थे, एक में टाइटल जीते, और फिर पूरे मुंबई के लड़के हो गए। उसमें एक और चीज उन्होंने कवर करने की कोशिश की कि हार्दिक पांड्या को हमने एज अ लीडर लिया है, और मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि अगर वापस लेना ही था तो छोड़ा क्यों अभी, तभी तो फॉर्म कंसर्न था ही। बोला ना कि इंडिया में ये सब इमोशनल, हाँ, इंडिया वाले समझते नहीं है कि वो क्रिकेटिव डिसीजन क्या होता है। अभी रोहित शर्मा के वैसे भी 2 या 3 साल ही आईपीएल में भी, अभी मेरे को पता नहीं, धोनी की तरह खींचेंगे तो अलग बात है।
पर ये बोला, और उसमें रोहित शर्मा की वाइफ ने एक रिप्लाई किया कि ये सब गलत है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, और अभी शाम को पता चला कि वो रील डिलीट हो गई है। आप बताइए आपके व्यूज। हाँ, तो मैं 3 बात कहूँगा। एक तो आपने खुद ने कहा कि भाई अगर हार्दिक को लाना ही था तो निकाला क्यों 2 साल पहले। चलिए वो तो अब उनके ऊपर है। मेरे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने कुछ गलती की है, मतलब बोलने में बोल तो दिया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अच्छे हैं, खिलाड़ी के तौर पे उन्हें कुछ ठीक नहीं खेला तो हमने फिर बदल दिया। तो मतलब कैप्टन अच्छे हैं तो आपने कैप्टनसी से निकाल दिया, खिलाड़ी बुरे हैं तो आपने खिलाड़ी के लिए तो आप खिला ही रहे, खिलाड़ी के तरीके से तो खिला ही रहे। अभी आगे जाके क्या पता कि अगर किसी टीम अच्छा नहीं किया तो निकाल भी देंगे, बेंच कर फिर देंगे। वही होगा फिर। उससे अच्छा तो ऋषभ पंत जैसा कर दो कि खाली क्या बोलते हैं कि वो हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से लाओ और बिठा दो, बस बात खत्म। वो भी शायद करेंगे अगर फ्लॉप रहे तो एक ये है। अब दूसरा उन्होंने कहा इंडियंस को पता नहीं चलता, वो ये सब इमोशनल हो जाते हैं। ये जान के ना मुझे वो किस्सा याद आ रहा है, तब भी याद आया था जब ग्रेग चैपल का टाइम चल रहा था और सौरव गांगुली को अचानक से ही कप्तानी से निकाल दिया गया। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तब दादा का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, उनकी कप्तानी में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। पर इंडिया एक ऐसा देश है, इमोशनल है, उससे कोई बात मना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है कि जिसको आपको निकालना है उसके पास आप बैठिए, उसको समझाइए कि भाई ये रीज़न है, इसीलिए हम आपको निकाल रहे हैं। ग्रेग चैपल के टाइम में भी ऐसा ही हुआ, दादा को न सिर्फ कप्तानी से निकाला, खिलाड़ी के तरीके से भी निकाल दिया। तो ये तो उस वजह से ग्रेग चैपल के ऊपर काफ़ी, मतलब उस ज़माने में जब सोशल मीडिया बहुत रेयर था, सिर्फ ऑर्कुट करके एक साइट थी जो सोशल मीडिया थी, तो तब भी इतना आउटरेज हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। अब तो सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, और उसमें आपने रोहित फैंस को या मुंबई इंडियंस फैंस ओवरऑल को आपने कितना दुख दिया है, वो आप सोचिए। आपने क्योंकि अभी ना उसके बाद रोहित का कोई स्टेटमेंट आया कि नहीं आई एम ओके, मैं खेलूंगा हार्दिक, नहीं। वो तब डिक्लेयर किया जब इंडिया जा रही थी साउथ अफ्रीका के लिए, उसके कुछ घंटों पहले ये डिक्लेरेशन किया कि हार्दिक पटेल मतलब will be रिपोर्ट्स तो captain। नवंबर दिसंबर से आ रहे थे, हाँ, अगर पर आपको याद हो। तो उनको बिठाना चाहिए। देखो, और और रिटेंशन जब हुआ ना, उसके दूसरे दिन कंफर्म न्यूज आई कि नहीं वो जा रहा है। तो आप बिठाइए ना रोहित शर्मा को, आप अपने फैंस को रोहित शर्मा, मैंने उस वक्त भी कहीं पे सोशल मीडिया पे कमेंट किया था कि बेटर वे ये होता कि रोहित शर्मा खुद बोलते कि हार्दिक विल बी आवर न्यू कैप्टन और हम लोग सब जी जान लड़ा के उसकी कप्तानी में खेलेंगे और फिर से जीतेंगे। चाहे रोहित को अच्छा लगाओ ना लगाओ ये दूसरी बात है, लेकिन उन्हें समझा कर ये करवाना चाहिए था। पर अब जब आप बोल रहे हैं तो आप अपनी ही जो बात थी उसको बिल्कुल रिवर्स बोल रहे हैं, और आप इंडियंस को इमोशनल बोल रहे हैं। डीन एल्गर भी ऐसा कुछ बोल के गया, मतलब साउथ अफ्रीकन मेरे ख्याल से अब ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा ही कुछ अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं। आपने वो एग्जांपल दिया वो ग्रेग चैपल का, आप मेरे को एक और बात बोलते थे कि जब धोनी आए थे कैप्टन बने थे तो उन्होंने 3 लोगों को निकाल दिया, तभी आप उनको हेट करने लगे थे। हेट करने मतलब देखिए, मैं हेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर मी, मैं किसी को हेट नहीं करता, पर मैं बहुत गुस्सा था। बट देन धोनी ने करके दिखाया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसके रीज़न ये है, तो मुझे ये चाहिए तो मैं ये करके दूंगा, एंड ही डिड इट। इधर तो इसमें क्या हुआ था ग्रेग चैपल में कि उनको दादा को फिर वापस बुलाना पड़ा। कुछ शुरू में विंस मिले, लेकिन राहुल द्रविड़ वाज नॉट अ गुड कैप्टन, नॉट अ ग्रेट कैप्टन। वो उसकी स्ट्रेंथ उसकी टीम थी, टैक्टिक्स में वो कभी कभी अच्छा कर जाते थे। उससे अच्छा तो ऐसा होता जैसे कोहली ने 2021 या 2022 में अनाउंस किया था, उनके साथ भी यही क्या सेकंड फेज में बोला था कि अभी ये मेरी एज अ कैप्टन लास्ट आईपीएल होगी, अच्छा, फिर मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। आयरनी ये है कि जिस तरीके से दादा को निकाला गया उसी इस तरीके से एज पर कोहलीज फैंस स्टोरी कि उनको भी बगैर कहे ही निकाल दिया गया था। तो मतलब दादा के साथ जो वो दादा नहीं समझे जब वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे। मतलब जब आप खिलाड़ी होते हो तो आप अपने आप को कुछ अलग समझते हो, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हो तो आप अपने आप को उसी लाइन में जुड़ना पसंद कर देते हो।
तो ये मतलब बीसीसीआई तो ठीक है, अब प्राइवेट फ्रेंचाइजी भी ऐसे ही हैंडल कर रही है ये मुंबई इंडियंस है ही नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं आपको पता है, ऑक्शन में वो फॉर्म भी देखते हैं और वो किस तक नंबर पे कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकता है वो भी देखते हैं। इन्होंने क्या बोला कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है बट हम उनको एज अ लीडर देख रहे हैं। अभी पर पूरी leader तो कहाँ आईपीएल रखा आपने? पूरी आईपीएल अगर वो फ्लॉप गया चलो समझो, और लीडर में उसमें भी उसने अच्छा नहीं किया, तो अभी अगले साल क्या आप उसको रिलीज कर दोगे वापस और रोहित को वापस बोलोगे कि आप कैप्टन बन जाओ? ये थोड़ी चलेगा। पर देखते हैं, मतलब ये नाइंसाफी तो controversy- हुई है रोहित शर्मा के साथ। बिल्कुल है, मतलब एटलीस्ट मैंने कहा बॉटम लाइन इज उनको बिठा के समझाना चाहिए था और उनके द्वारा ही कहलवाना चाहिए था कि अब हार्दिक हमारे कप्तान हैं। इसमें सबसे मेन चीज तो यही रहेगी कि जब मुंबई इंडियंस में रिकी पॉन्टिंग बीच में से छोड़ के गए थे तो लास्ट से ऊपर लाए और 5 टाइटल जीता है। यही मेन बात अगर आपको बता सकती है कि रोहित शर्मा के कितने अच्छे कैप्टन हैं, अगर वही आप नहीं देख रहे हो तो फिर ये देखिए पॉलिटिक्स वो ही तो है। ठीक है जो हो गया, मेरा बस यही है कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया है। अगर लिया गया होता तो रितिका का ऐसा ट्वीट भी या ऐसा जवाब भी अब नहीं तो वो आता। रील भी डिलीट हो गई है। हाँ, तो मतलब कुछ दाल में जरूर काला। चलिए, तो ऐसे ही कंट्रोवर्शियल और कुछ खबरों ये के बारे साल में पर हम लगता नहीं है कि रोहित शर्मा भी अच्छा करेंगे। अब उनको इम्पैक्ट प्लेयर में जरूर खिलाएंगे। वो एक मैच आपको याद हो लास्ट ईयर वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से आए थे और अच्छा खेल के गए थे। ये साल भी लग रहा है वो इम्पैक्ट प्लेयर में या फिर 2-3 मैचों में उनको बेंच करेंगे जरूर। तो चलिए आज के बर्थडेज जरा देख लेते हैं। आज इंग्लैंड के बड़े और महान क्रिकेटर फ्रेडी ट्रूमैन का बर्थडे है। और फिर एक है हमारे भाई साहब डेनियल वेटोरी। डेनियल वेटोरी का भी बर्थडे है। नहीं, 18 birthday- इयर्स उन्होंने आज डेब्यू किया था, 18 साल और 10 दिन की एज में। वो फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है और कहाँ के कोच बने हैं? ऑस्ट्रेलिया और सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद के कोच भी मतलब कमिंस और वेटोरी वापस साथ में ही है। बने। ओके। और अब फास्ट बॉलर एस श्रीशांत का भी आज बर्थडे, कंट्रोवर्शियल, लेकिन उनकी एक गेंदबाजी मुझे जोहानिसबर्ग में काफ़ी याद आई आज जब मैं सर्च कर रहा था। तो एक गेंद थी, वो वुडलैंड से उछलकर कालिस जैसे बैट्समैन को उन्होंने ट्रबल दी और ऐसे फिर थर्ड स्लिप या गली में उनका कैच हो गया था। वो मतलब इंडियन बॉलर जब ऐसी बॉलिंग करता है तो हम जैसे लोगों को जो इंडिया को हारते हुए देखा था उनको काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी संतोष होता है। तो श्रीशांत का आज बर्थडे है। और आज ब्रैड हॉग का बर्थडे है, जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है और बॉलिंग करते वक्त ऐसे अपनी टंग बाहर करके बॉलिंग करने की उनकी स्टाइल है। बहुत देर तक खेले और अच्छी खासी 44-45 हाँ, इयर्स मतलब अच्छी और वो खासी bowling केकेआर में ही खेले थे 44 इयर्स के लिए तब। तो और आजकल कमेंट भी करते हैं, कभी कभी उनकी ट्वीट या इंस्टाग्राम पे दिख जाता है। तो ठीक है, सबको आ, आज हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। कल हम फिर से मिलेंगे किसी और, कल शायद न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं सबको, और बस सबको शुभ रात्रि और हमारी तरफ से बाय बाय। हाँ, चैनल ज़रूर और सब्सक्राइब आपके व्यूज बताइए ये कंट्रोवर्सी पे। बाय बाय।